हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सरफराज अंसारी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब लेक्चर सीरीज़ में। सो गाइस, करंट अफेयर सीरीज़ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे और 2023 का सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम डिस्कस करेंगे अपनी इस लेक्चर सीरीज़ में। मेरा नाम है सरफराज अंसारी और हम आज का फर्स्ट लेक्चर लेने वाले हैं यूपी स्पेशल। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम आगामी परीक्षा देने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, लाइक यूपी पुलिस का एग्ज़ाम अभी हाल ही में होने वाला है, तो इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पूरे 2023 में घटित घटनाओं को हम लोग अपने इस लेक्चर सीरीज़ में कवर करेंगे। फर्स्ट लेक्चर हम यूपी स्पेशल लिए हैं बिकॉज यूपी के एग्ज़ाम में यूपी से करंट अफेयर्स जो रिलेटेड होते हैं वो काफ़ी वेटेज होता है उसमें। सो इसीलिए मैंने फर्स्ट लेक्चर इसे ही चुना है और उसमें भी हमारा फर्स्ट लेक्चर 1 रहेगा। लेक्चर 1 और 2 के माध्यम से हम लोग यूपी स्पेशल कंप्लीट कर जाएंगे और सारे राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, अवार्ड्स जितने भी मिले हैं, खेल से संबंधित या सारे घटनाक्रम हम कवर करने वाले हैं अपने इस लेक्चर सीरीज़ में। सो बने रहिए और पेन और पेपर लेकर के आप बैठिए, जिससे कि जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है आप उसको नोट डाउन करें और बाद में रिवाइज़ करें एग्ज़ाम से पहले, जिससे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। हाँ, एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट रहेगा, अगर आप इन पीडीएफ्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाकर के ज्वाइन करके आप उस पीडीएफ्स को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 1 यूपी स्पेशल, ठीक है। सो गाइज, फर्स्ट जो घटनाक्रम है वो स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन, ठीक है। 18 दिसंबर को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इस महामंदिर का उद्घाटन किया जाता है और ये वाराणसी में, ठीक है। तो पहला सवाल यही बनेगा कि स्वरवेद महामंदिर किस राज्य के किस ज़िले में है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में है और उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी ज़िले में है, ठीक है। उसके बाद दूसरी सवाल बनने के जो ये है वो है ऊंचाई को लेकर के। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो ऊंचाई 180 फीट है, जो अपने आप में बहुत बड़ा है। सो गाइज, इससे भी आपका एक सवाल पूछा जा सकता है कि वाराणसी में स्थापित स्वरवेद महामंदिर की ऊंचाई कितने फीट है? तो 180 फीट है। अच्छा, कुछ विशेषताएं हैं। 4000 दोहे लिखे गए हैं इनके दीवारों पर। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जिसमें वेद, उपनिषद, रामायण, गीता और महाभारत आदि ग्रंथों के संदेश को भी इसमें चित्रित किया गया है, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। सो इस स्लाइड से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये मंदिर कहाँ स्थापित की गई है? तो वाराणसी में स्थापित की गई है और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 180 फीट ऊंचाई है, ठीक है। इसी से संबंधित कुछ और सवाल है। अच्छा हाँ, ये किसकी मंदिर है या किसके शिक्षाओं के बेसिस पे बनाया गया है? तो बेसिकली महर्षि सदाफल देव, ठीक है। ध्यान रखेंगे, महर्षि सदाफल देव के शिक्षाओं को, उपदेशों को ये प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पे ये है कि विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र इसे घोषित किया गया है, ठीक है। इसे कहा जा रहा है बेसिकली वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर, ठीक है ना। तो सवाल ऐसे भी आ सकता है कि विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र कहाँ स्थापित है या किसे संज्ञा दिया जाता है? तो स्वरवेद महामंदिर को, जो वाराणसी में स्थित है और इसकी जो हाइट है वो 180 फीट, ठीक है, 180 फीट, ठीक है ना। स्वरवेद एक आध्यात्मिक ग्रंथ है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, नेक्स्ट घटनाक्रम की ओर। और अगला जो हमारा घटना है वो एक महिला है सौम्या माथुर को लेकर के, ठीक है। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि ये पिछले साल न्यूज़ में क्यों रही। तो 1 नवंबर 2023 को पूर्वोत्तर रेलवे का आपको पता ही है, इसका जोन कहाँ है? बेसिकली गोरखपुर में है, ठीक है। पूर्वोत्तर रेलवे का जो जोन है वो गोरखपुर में है और ये बेसिकली पहली महिला महाप्रबंधक बनी है पूर्वोत्तर रेलवे की। फर्स्ट लेडीज़ हैं, ठीक है, जो पूर्वोत्तर रेलवे की महाप्रबंधक बनी है बेसिकली सौम्या माथुर। तो आप याद रखेंगे, इससे सवाल बन सकता है कि हाल ही में पूर्वोत्तर रेलवे की मुख्यालय
कि कौन महाप्रबंधक महिला बनी हुई है, तो सौम्या माथुर। और पूर्वोत्तर रेलवे जोन का मुख्यालय आप याद रखेंगे गोरखपुर में है, ठीक है ना। सो इम्पॉर्टेंट है सौम्या माथुर, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट घटनाक्रम की अगर हम बात करें तो ये है पूर्णतः बालिकाओं के लिए पहला सैनिक स्कूल। आपको पता है सैनिक स्कूल बेसिकली स्पेशल आर्मी से रिलेटेड ये स्कूल होता है, जिसमें बच्चों को एंट्रेंस के माध्यम से या जो आर्मी ऑफिसर्स के जो बच्चे होते हैं उनको इसमें एडमिशन कराया जाता है और उनको एक विशेष प्रकार की पढ़ाई के साथ साथ एक ट्रेनिंग भी दी जाती है, ठीक है। तो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने उत्तर प्रदेश के मथुरा ज़िले में, सवाल इंपॉर्टेंट है, देखिए जो भी यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, यूपी से रिलेटेड घटनाक्रम रहेगा, वो सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है ना। तो ये सैनिक स्कूल कहाँ पे स्थापित किया गया है, तो मथुरा ज़िले में। नाम क्या है, संविदा गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल। संविद गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल मथुरा ज़िले में स्थापित किया गया है। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया बेसिकली। और इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बालिकाओं के लिए पहला ये सैनिक स्कूल है जो स्पेशली गर्ल्स के लिए है, जो कहाँ स्थित है, मथुरा में स्थित है, ठीक है। और इसका नाम क्या है, तो संविद गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल। सो गाइज ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे और वीडियो को पॉज करके आप इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं, या 2-3 बार आप वीडियो देखेंगे तो आपका क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा। इसके बाद मैं इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ला दूंगा। सो इसके बाद कुछ रह नहीं जाता, अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपका ये पूरा टॉपिक प्रिपेयर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट घटनाक्रम देखते हैं। अच्छा, एक और उससे रिलेटेड बात है, आप समझ लीजिए थोड़ा सा। 100 सैनिक स्कूलों की स्थापना की जा चुकी है इससे पहले बेसिकली, चाहे राज्य की बात करें चाहे केंद्र की बात करें, बेसिकली राज्य में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये सैनिक स्कूल की स्थापना 1960 से स्टार्ट है बेसिकली, और ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट बात जो ये है कि डॉक्टर संपूर्णानंद ने लखनऊ में देश का पहला सैनिक स्कूल प्रारंभ किया था। सो दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि किस राज्य में या किस शहर में देश का पहला सैनिक स्कूल स्थापित किया गया था, तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में। और सवाल ये भी आ सकता है कि जिस समय ये सैनिक स्कूल स्थापित किया गया था तो तत्कालीन मुख्यमंत्री कौन थे, तो डॉक्टर संपूर्णानंद उत्तर प्रदेश के सीएम थे उस समय, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लेंगे। अच्छा, ये अगला जो घटना है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री की अयोध्या यात्रा। देखिए 30 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री जी का अयोध्या यात्रा हुआ और भव्य स्वागत किया गया उनका, ठीक है ना। अयोध्या आजकल न्यूज़ में बहुत ज़्यादा है श्री राम जी को लेकर के, ठीक है। तो इससे सवाल बन सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। कुल 11,100 करोड़ का वहाँ पे परियोजनाओं का शिलान्यास किए माननीय नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। और 4600 करोड़ का आधारशिला वहाँ पे रखा गया है, बाकी धीरे धीरे अन्य चीज़ें कंप्लीट की जाएंगी। मुख्य जो बातें हैं स्टूडेंट, आप ये ध्यान रखेंगे कि वहाँ पे उन्होंने अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। तो सवाल आएगा कि अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है, ऑब्वियस सी बात है, नाम इसी में अयोध्या किया गया है, ठीक है। लेकिन सवाल ये नहीं पूछा जाएगा, सवाल ये पूछा जाएगा कि देश की पहली अमृत भारत ट्रेन कहाँ चली, किस राज्य में चली या किस शहर से होकर गुजरती है। ध्यान रखेंगे, दरभंगा बिहार से चालू होगी, अयोध्या होते हुए आनंद विहार टर्मिनल को पहुँचेगी। आनंद विहार दिल्ली में आपका, ठीक है। सो याद रखेंगे आप कि पहला भारत की अमृत भारत ट्रेन, ठीक है, जो प्रधानमंत्री जी ने हरी झंडी दिखा करके अयोध्या से उसके स्टार्ट की। बेसिकली अयोध्या से होकर जाएगी, वो स्टार्ट होगी आपका आनंद विहार से और जाएगी दरभंगा बिहार तक। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट है, अयोध्या हवाई अड्डे का भी प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पे उद्घाटन किया है। और अगले स्लाइड में अगर हम देखेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि इसी हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया बेसिकली। और उस हवाई अड्डे का नाम
महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। सो गाइज ये इम्पॉर्टेंट है कि किस जिले में, उत्तर प्रदेश के किस जिले में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया गया है, ठीक है ना, आप ध्यान रखेंगे। या इनमें से अयोध्या हवाई अड्डे के नाम को बदल करके क्या रखा गया है, तो महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ध्यान रखेंगे। अच्छा, मोदी जी की इतनी बड़ी यात्रा थी बेसिकली इसमें अयोध्या में कि रेलवे स्टेशन स्थापित किए, मतलब उद्घाटन किए, हवाई अड्डे का उद्घाटन किए, नाम भी बदला गया उनके द्वारा, और सड़क से संबंधित भी कुछ मतलब ये हैं 4 नव विकसित सड़कों का नाम भी उन्होंने रखा। बेसिकली चारों का नाम याद रखिएगा आप, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, राम पथ, भक्ति पथ, धर्म पथ और श्री राम जन्मभूमि पथ। सो बेसिकली राम मंदिर तक के पहुंच को बढ़ाने के लिए नए प्रकार की 4 सड़कों का निर्माण किया गया हाल ही में, और उनका नाम रखा गया है राम पथ, भक्ति पथ, धर्म पथ और श्री राम जन्मभूमि पथ। सो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है राम मंदिर के बनने, और 22 जनवरी को जो 21 या 22 बेसिकली 22 को हुआ था, ठीक है, तो उससे रिलेटेड सवाल जरूर आएंगे, उसको एक अलग वीडियो में कवर करूंगा, बट ये आप ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। तो 3 बातें हैं कि सबसे पहली बात कि महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है, तो आपका अयोध्या जिले में है, ठीक है। उसके बाद देश की पहली अमृत भारत ट्रेन कहाँ चली, बेसिकली दरभंगा से आनंद विहार, जो अयोध्या होते हुए चली। 4 नए सड़क अयोध्या में बनाए गए हैं, उनका नाम क्या है, राम पथ, भक्ति पथ, धर्म पथ और श्री राम जन्मभूमि पथ, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट जो घटना है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट, एक जिला एक खेल, इसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट, ODOS, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप, शॉर्ट में ऐसे भी आ सकते हैं एग्जाम में। ODOS क्या है, ठीक है, या आ जाएगा कि एक जिला एक खेल योजना किस राज्य से संबंधित है, तो ध्यान देंगे आप, उत्तर प्रदेश से ये योजना संबंधित है, और खेल को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने दिसंबर 2022 में इसकी शुरुआत की। एक खेल एक जिला या एक जिला एक खेल, आप देख सकते हैं शॉर्ट में ODOS, ठीक है। अच्छा, बेसिकली इस योजना के तहत क्या किया गया है, उत्तर प्रदेश के 10 जिलों के खेलों में बदलाव किया गया है, मतलब जो खेल परिसर थे उसको चेंज किया गया है, ठीक है। कहीं पे कोई टेनिस का था तो उसको फुटबॉल का बनाया गया है, कहीं पे कोई बैडमिंटन का था तो उसको टेनिस का बनाया गया, ऐसे करके चेंजेस लाए गए हैं स्पेशली 10 डिस्ट्रिक्ट में। ये 10 जिलों का नाम पूछने वाला नहीं है। पहला ही सवाल सीधे बनेगा, एक जिला एक खेल किस राज्य की एक योजना है, तो आपका आंसर होगा उत्तर प्रदेश की योजना है। और गंभीर सवाल बनाएगा तो ये पूछ सकता है कि इस योजना में उत्तर प्रदेश के कितने जिलों के खेलों में बदलाव किया जाएगा, तो आपका 10 जिलों के खेलों में बदलाव किया जाएगा, बस बात खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट घटनाक्रम की ओर चलते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी हाल ही में, अभी तो नहीं कहेंगे बट 24 जनवरी 2023 में, हालांकि अभी 24 जनवरी 2024 में भी उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जा चुका है, बट हम 2023 के घटनाक्रम को कवर कर रहे हैं, इसीलिए ये पिछले साल वाला लिए हैं, ठीक है। 6ठा उत्तर प्रदेश दिवस समारोह। अब इम्पॉर्टेंट क्या है, हर साल ये दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को, तो पहला ही सवाल आया कि सर उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 24 जनवरी को ही उत्तर प्रदेश का स्थापना हुआ था 1950 में, राइट। तो इम्पॉर्टेंट क्या है इस हेडिंग से, ठीक है। इस समारोह का आयोजन कहाँ किया गया, लखनऊ में। पहला सवाल बनेगा कि 6ठा उत्तर प्रदेश समारोह का आयोजन कहाँ किया गया, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। और दूसरा सवाल कि कब मनाया जाता है उत्तर प्रदेश दिवस, 24 जनवरी को, क्यों। संयुक्त प्रांत से इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया बेसिकली 24 जनवरी 1950 को,
इसीलिए 24 जनवरी को ही उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। तीसरा इंपॉर्टेंट सवाल जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मेरे को लग रहा है यही आएगा भाई, इस दिवस का मुख्य विषय क्या था, थीम क्या था। सो ध्यान रखेंगे, निवेश और रोजगार। निवेश और रोजगार उत्तर प्रदेश के 2023 के स्थापना दिवस का, अर्थात उत्तर प्रदेश दिवस का ये बेसिकली थीम था। सो आप याद रखेंगे, ठीक है। तो इस पूरे स्लाइड से कितने सवाल बनेंगे, एक बार क्विक रिवाइज करा देता हूँ आपको। 3 सवाल बनेंगे दोस्तों। कब मनाया जाता है उत्तर प्रदेश दिवस? 24 जनवरी को मनाया जाता है। और बेसिकली ये भी सवाल आ सकता है कि कौथा ये स्थापना दिवस था, तो 74वां था 2023 वाला, ठीक है। थीम क्या था? निवेश और रोजगार। निवेश और रोजगार। और ये भी आ सकता है कि पहली बार कब मनाया गया, 2018 में मनाया गया। सो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम ये 2000 मई और जून के मध्य 2023 में बेसिकली हुआ था, ठीक है। इसका तीसरा संस्करण। क्यों इम्पोर्टेंट है सर? भाई इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका आयोजन यूपी में किया गया था। तो पहला ही सवाल बनेगा, 2022 का खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम इनमें से किस राज्य में बेसिकली आयोजन किया गया? तो अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश। ओके, सो ध्यान रखेंगे ये पहली बार आयोजन हुआ है उत्तर प्रदेश, चूँकि तीसरा संस्करण है, मतलब 2 बार ऑलरेडी हो चुका है, बट ये आपका यूपी में पहली बार हुआ है। और किन जिलों में हुआ है? 4 जिलों में हुआ है। 4 जिलों में लखनऊ में, वाराणसी में, ठीक है, गोरखपुर में, ये भी ठीक है, एंड तीसरा गौतम बुद्ध नगर। ध्यान रखेंगे चौथा बेसिकली 4 जिलों में हुआ है, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर एंड गौतम बुद्ध नगर में आयोजन किया गया है, ठीक है। सो याद रखेंगे खेलो यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया, 4 जिलों में, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर एंड गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। इन सारे पॉइंट्स को आप नोट करते जाइए, अपने कॉपी में हेडिंग लगाइए, लिखिए उत्तर प्रदेश, 4 जिला, इनका नाम लिख लीजिए, बस आपका हो गया। आपने एक बार वीडियो देख लिया, बाद में रिवाइज कर लेंगे एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में लेकर आ जाऊंगा, आप उसको सॉल्व कीजिए, आपका पूरा टॉपिक तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रदेश में जनजातीय संग्रहालय, ये इंपॉर्टेंट है। जनजातीय शब्द जैसे ही आया, आप वैसे क्वेश्चन को, वैसे करंट अफेयर्स को छोड़ नहीं सकते हैं। तो 31 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में जनजातीय संग्रहालय बनाने की स्वीकृति दे दी है, और ये जनजातीय संग्रहालय उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में स्थापित की जाएंगे बेसिकली। सोनभद्र में, सॉरी माफ़ कीजिएगा, पहला है मिर्ज़ापुर में, दूसरा है आपका सोनभद्र में, ओके। तो पहला है हमारा मिर्ज़ापुर फर्स्ट, सेकंड है हमारा सोनभद्र, और गाइस थर्ड है हमारा महाराजगंज, ठीक है। महाराजगंज में जनजातीय संग्रहालय, ठीक है, ट्राइबल म्यूजियम बनाया जा रहा है, जनजातीय संग्रहालय। अच्छा, एक तो सवाल ये बनेगा कि इनमें से अभी हाल ही में किन राज्यों में जनजातीय संग्रहालय बनाने की मंजूरी मिल गई है? हो सकता है 3 ऑप्शन दे दे, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, महाराजगंज, और ये सभी दे दे, तो राइट आपका ये सभी हो जाएगा। अगला हो सकता है ये कि इनमें से किसी एक ज़िले का नाम दे और बाकी 3 ज़िले का नाम ना दे, बेसिकली दूसरे ज़िले का नाम दे दे, तो एक ट्रैप बना के आपको एग्जामिनर फंसा भी सकता है। सो याद रखेंगे 3 जनजातीय संग्रहालय बनाए जा रहे हैं जिलों में, 3 जिलों में, महाराजगंज, सोनभद्र और मिर्ज़ापुर। अच्छा, बहुत डेंजरस सवाल पूछेगा तो ये पूछ सकता है, मिर्ज़ापुर के अतरैला पांडेपुर ग्राम में, अतरैला पांडे ग्राम, सोनभद्र के ग्राम एक है मारकुंडी, और महाराजगंज के कुनसिरवा। तो अतरैला पांडे ग्राम मिर्ज़ापुर के, सोनभद्र के मारकुंडी, और महाराजगंज के कुनसिरवा। एक बार देख लेंगे आप, सामने आएगा तो आप टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हम बच्चों के लिए, हर बच्चे के लिए अधिकार अभियान। सबसे पहला सवाल तो यही बनेगा गाइस कि ये योजना किस राज्य के द्वारा चलाया जा रहा है? तो ये योजना मेरे भाई उत्तर प्रदेश के द्वारा चलाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। हर बच्चे के लिए हर अधिकार, मतलब भाई सबको सब
सबके लिए केक कटेगा और सब में बटेगा, कोई छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये योजना चलाई जा रही है। इस योजना का बेसिकली देखिए पावर एंजल और बाल संसद के नेतृत्व में इस अभियान की शुरुआत की गई है। और विषय क्या है, सब्जेक्ट क्या है इस योजना चलाने का, लैंगिक समानता। भाई भेदभाव नहीं चलेगा। 21वीं सदी में हम लोग जी रहे हैं और दुनिया चाँद पे जा रही है, मंगल पे जा रही है, और आज भी अगर लैंगिक असमानता अगर हम लोग प्रदर्शित करेंगे या अपने व्यवहार में लेकर आएंगे तो इससे बड़ा शर्म की बात नहीं हो सकता है। सो थीम था इस योजना का लैंगिक असमानता और देखभाल और समर्थन। भाई सबका देखभाल होगा और समर्थन सबका होगा, ठीक है, ठीक ना। एक और न्यूज़ है, आप ध्यान देंगे तो ये याद रखेंगे, इससे 2 सवाल बन सकते हैं। हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान किस राज्य सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है? उत्तर प्रदेश सरकार, आपका फर्स्ट ये हो जाएगा आंसर। इस योजना का, इस अभियान का थीम क्या था, विषय क्या था? लैंगिक समानता, देखभाल और समर्थन, राइट। पहला सोलर एक्सप्रेसवे, भाई पहला ही सवाल आएगा कि पहला सोलर एक्सप्रेसवे कहाँ स्थापित की जा रही है? तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को पहला सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में ट्रांसप्लांट किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के पहले सोलर एक्सप्रेसवे, मतलब जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे ऑलरेडी है, पुराना है, इसको सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो सवाल ऐसा आएगा कि भी हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली सोलर एक्सप्रेसवे स्थापित किया जा रहा है? तो आपका होगा उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को पहले, माफ़ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश का पहला एक्सप्रेसवे है बेसिकली, भारत का नहीं। तो उत्तर प्रदेश के किस एक्सप्रेसवे को पहला सोलर एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है? आपका बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, और नेक्स्ट है हमारा जीआई टैग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसका मैं अलग से एक वीडियो ला दूंगा। जितने भी जीआई टैग 2023 में लाए गए हैं उन सब का एक लिस्ट मैं दे दूंगा आपको वीडियोस के माध्यम से, आप उनका रिवीजन करके एग्ज़ाम में जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, जीआई टैग के मामले में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। तो सवाल उठता है पहला स्थान किसका है सर? तो पहला स्थान है तमिलनाडु का, आप याद रखेंगे तमिलनाडु। तमिलनाडु का है और दूसरा स्थान है अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश का। सो ये न्यूज़ में क्यों रहा? उत्तर प्रदेश के 4 प्रोडक्ट को, 4 उत्पाद को जीआई टैग अभी हाल ही में दिया गया है, ठीक है। वो कौन कौन से हैं, वो कौन कौन से नए उत्पाद हैं जिन्हें हाल ही में 4 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है? तो ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान देंगे इस प्रश्न को, ये सवाल एकदम आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बागपत होम फर्निशिंग, बागपत में बेसिकली जो लकड़ी के वहाँ पे कार्य होते हैं, बेसिकली बेड बनाना और भी सारी चीज़ें बनाना, तो बागपत के होम फर्निशिंग को ये जीआई टैग मिला है। दूसरा अमरोहा ढोलक, दिनक दिन धा जो ढोलक है आपका, उसको जीआई टैग दिया गया। अमरोहा का ढोलक बड़ा प्रचलित है, ठीक है। कालपी का हस्त निर्मित कागज़, कालपी बेसिकली शहर है, ठीक ना, तो उसका हस्त निर्मित कागज़ को जीआई टैग दिया गया है। ये तीसरा रहेगा, याद रखिएगा। बाराबंकी का हैंडलूम, हैंडलूम से बेसिकली आपको पता होगा, हैंडलूम से कपड़े की बेसिकली बुनाई होती है, और ये एक पुरानी मेथोडोलॉजी है जिससे कपड़े की बुनाई होती है बेसिकली। तो ये 4 है, बागपत होम फर्निशिंग, अमरोहा का ढोलक, कालपी का हस्त निर्मित कागज़ और बाराबंकी हैंडलूम। ये सवाल पूछा जा सकता है। और उत्तर प्रदेश का जीआई टैग प्राप्त करने में कौन सा स्थान है? दूसरा है। पहला किसका है सर? तमिलनाडु का है। और अगर आपको पता होगा कि जीआई टैग प्राप्त करने में तीसरे स्थान पे कौन सा राज्य है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, और ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में लिखें अगर आपको पता हो तो। आगे बढ़ते हैं। व्यापारी कल्याण दिवस, ये इंपॉर्टेंट रहेगा इस बार, इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों क्योंकि ये पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार ने व्यापारी कल्याण दिवस मनाने की घोषणा की है। किस दिन को सर? 29 जून।
29 जून को उत्तर प्रदेश सरकार ने व्यापारी कल्याण दिवस मनाने की घोषणा की है। व्यापारी वर्ग के कल्याण के लिए, व्यापारी वर्ग के अधिकार के लिए ये दिवस मनाया जाएगा, जिससे कि लोगों और व्यापारियों के मध्य थोड़ी जागरूकता बने, राइट। सो ये एक सवाल बन सकता है, किस तारीख को मनाया जा सकता है, या व्यापारी कल्याण दिवस किस राज्य सरकार ने अभी हाल ही में घोषणा किया है? तो अपना सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार। अच्छा, एक और इस स्लाइड से इम्पोर्टेंट, नोएडा से संबंधित, योगी आदित्यनाथ के द्वारा अभी पहला वैदिक थीम वाले पार्क का उद्घाटन किया गया बेसिकली, जिसका नाम है वेद वन पार्क। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। वेद वन पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो आपका होगा उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के किस जिले में? तो नोएडा में, राइट। पहला भारत का, सोचिए, उत्तर प्रदेश का नहीं, भारत का पहला वैदिक थीम वाला एक पार्क बनाया गया है, जिसका नाम दिया गया वेद वन पार्क। नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। अभी हाल ही में माननीय आदित्यनाथ योगी जी इसके उद्घाटन करके, ठीक है, इस शहर में स्थापित कराए हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, और ये लास्ट स्लाइड रहेगा आज दोस्तों हमारा। ललितपुर किस लिए न्यूज़ में है? ललितपुर एक ज़िला है उत्तर प्रदेश का, ठीक है, और बुंदेलखंड में स्थित ये ज़िला है ललितपुर आपका, ठीक है। यहाँ पे प्रदेश का पहला फार्मा पार्क स्थापित करने के लिए मंजूरी मिल गई है। मई 2023 की न्यूज़ है, ठीक है। तो सवाल ये आएगा इसमें कि पहला फार्मा पार्क उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में स्थापित किया जाएगा? ललितपुर में। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला सवाल आजमगढ़ से है। आजमगढ़ आप देख सकते हैं, इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया है। तो किस जिले में हरिहरपुर संगीत विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है या किया गया है बेसिकली? सो गाइज, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस ज़िले में हरिहरपुर संगीत विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है? तो आजमगढ़ है, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश। सवाल ऐसे भी आ सकता है कि हरिहरपुर संगीत विश्वविद्यालय का शिलान्यास किस केंद्रीय मंत्री द्वारा हुआ? तो माननीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। खैर, ये सवाल तो नहीं पूछेगा, बट ये जरूर पूछेगा कि हरिहरपुर संगीत विश्वविद्यालय किस जिले में अवस्थित है, ठीक ना। सो गाइज, ये रहा हमारा फर्स्ट लेक्चर उत्तर प्रदेश स्पेशल का। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये लेक्चर सीरीज़ कैसा लगा और कितना आपके लिए हेल्पफुल रहा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में ऐसे ही लेक्चर 2 के साथ, और पूरी करेंट अफेयर्स को हम आपको एक हफ्ते में पूरा क्लियर कर देंगे। एक हफ्ते या 10 से 12 दिन मान के चलिए, 10 से 12 दिनों में आपका पूरा करंट अफेयर्स क्लियर हो जाएगा। उसके बाद मैं एक मैराथन सेशन दे दूंगा, आप उसको देख लीजिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आऊँगा, इसको देख लीजिए। उसके बाद कुछ करंट अफेयर्स में रह नहीं जाता है, आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे, आपके जहन में बस जाएगा। जैसे ही सामने क्वेश्चन आएगा आप इजीली उसको टिक कर लेंगे। सो गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।